यात्रा। ओज़ो ने पहले कभी यात्रा नहीं की थी और इसलिए वह केवल इतना जानता था कि पहाड़ी से नीचे जाने वाला रास्ता खुले मंचकिन देश में जाता था, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते थे। स्क्रैप्स काफी नया था और उसे उसकी भूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि ग्लास कैट ने स्वीकार किया कि वह जादूगर के घर से बहुत दूर कभी नहीं भटकी थी। शुरुआत में उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, इसलिए वे अपना रास्ता नहीं भूल सकते थे, और कुछ समय के लिए वे घने जंगल में चुपचाप विचार करते हुए चले गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए साहसिक कार्य के महत्व से प्रभावित था। अचानक पैचवर्क गर्ल हंस पड़ी। उसे हंसते देखना मजेदार था, क्योंकि उसके गालों पर झुर्रियां पड़ गई थीं, उसकी नाक ऊपर की ओर झुक गई थी, उसकी चांदी जैसी बटन जैसी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह कोनों से एक हास्यास्पद तरीके से मुड़ा हुआ था। क्या किसी बात से तुम प्रसन्न हो? ओज़ो ने पूछा, जो अपने चाचा के दुखद भाग्य के बारे में सोचकर गंभीर और उदास महसूस कर रहा था। हाँ, उसने जवाब दिया। तुम्हारी दुनिया मुझे खुश करती है, क्योंकि यह एक अजीब दुनिया है, और इसमें जीवन और भी अजीब है। यहाँ मैं हूँ, एक पुरानी रजाई से बना हुआ और मार्गोलोटे का गुलाम बनने का इरादा रखता हूँ। एक दुर्घटना से हवा की तरह आज़ाद हो गया हूँ, जिसे तुम में से कोई भी नहीं देख सकता था। मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ और दुनिया को देख रहा हूँ, जबकि जिस महिला ने मुझे बनाया है वह लकड़ी के टुकड़े की तरह असहाय खड़ी है। अगर ये हंसने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। तुम अभी दुनिया को ज्यादा नहीं देख पा रहे हो, मेरे बेचारे मासूम स्क्रैप्स, बिल्ली ने टिप्पणी की। दुनिया पूरी तरह से उन पेड़ों से नहीं बनी है जो हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन वे इसका हिस्सा हैं, और क्या वे सुंदर पेड़ नहीं हैं? स्क्रैप्स ने जवाब दिया, अपना सिर हिलाते हुए, जब तक कि उसके भूरे रंग के कल हवा में लहराने लगे। उनके बीच बढ़ते हुए मैं सुंदर फन और जंगली फूल और नर्म हरिकाई देख सकती हूँ। अगर आपकी बाकी दुनिया आधी भी सुंदर है तो मुझे खुशी होगी कि मैं जीवित हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी दुनिया कैसी है, मुझे यकीन है, बिल्ली ने कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। मैं कभी जंगल से बाहर नहीं गया, ओज़ो ने कहा, लेकिन मुझे पेड़ उदास और उदास लगते हैं और जंगली फूल एकाकी लगते हैं। वह जगह ज्यादा अच्छी होगी जहाँ पेड़ न हों और जहाँ बहुत से लोगों के साथ रहने की जगह हो। मुझे आश्चर्य है कि हम जिन लोगों से मिलेंगे, क्या उनमें से कोई भी मेरे जैसा शानदार होगा? पैचवर्क गर्ल ने कहा। मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है, उनमें से सभी की त्वचा पीली, रंगहीन है और उनके कपड़े उस देश के नीले रंग के हैं जिसमें वे रहते हैं, जबकि मैं कई खूबसूरत रंगों वाली हूँ, चेहरा, शरीर और कपड़े। यही कारण है कि मैं उज्ज्वल और संतुष्ट हूँ, ओज़ो, जबकि तुम उदास और उदास हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे दिमाग देकर गलती की है, लड़के ने टिप्पणी की। शायद, जैसा कि जादूगर ने कहा, तुमने जरूरत से ज्यादा दिमाग ले लिया है, और वे शायद तुमसे सहमत न हों। तुम्हें मेरे दिमाग से क्या लेना देना था? स्क्रैप्स ने पूछा। बहुत सारे, ओज़ो ने उत्तर दिया। बूढ़ी मार्गोलोटे तुम्हें बस कुछ ही देना चाहती थी, बस इतना कि तुम चलते रहो, लेकिन जब वह नहीं देख रही थी तो मैंने और भी बहुत कुछ जोड़ दिया, जो जादूगर की अलमारी में मुझे सबसे अच्छी किस्म के मिल सकते थे। धन्यवाद, लड़की ने कहा, ओज़ो के आगे रास्ते पर नाचते हुए और फिर उसके पास वापस नाचते हुए। अगर कुछ दिमाग अच्छे हैं, तो कई दिमाग बेहतर होने चाहिए, लेकिन उन्हें समान रूप से संतुलित होना चाहिए, लड़के ने कहा, और मेरे पास सावधान रहने का समय नहीं था। जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि खुराक बुरी तरह से मिश्रित थी। स्क्रैप्स के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो उसे चोट पहुंचा सके, इसलिए चिंता मत करो, बिल्ली ने टिप्पणी की, जो बहुत ही सुंदर और शालीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। विचार करने लायक एकमात्र दिमाग मेरा है, जो गुलाबी है। आप देख सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। काफी देर चलने के बाद वे एक छोटे से नाले के पास पहुंचे जो रास्ते के पार बह रहा था, और यहाँ ओज़ो आराम करने और अपनी टोकरी से कुछ खाने के लिए बैठ गया। उसने पाया कि जादूगर ने उसे एक रोटी का एक हिस्सा और पनीर का एक टुकड़ा दिया था। उसने रोटी का कुछ हिस्सा तोड़ा और रोटी पाकर आश्चर्यचकित हो गया। वह पहले जितना ही बड़ा था। पनीर के साथ भी यही हुआ।
उसने स्लाइस से जितना भी पनीर तोड़ा वह बिल्कुल उसी आकार का रहा। उसने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, ये तो जादू है। डॉक्टर पिप ने रोटी और पनीर में जादू कर दिया है, इसलिए यह मेरी पूरी यात्रा के दौरान चलेगी, चाहे मैं कितना भी खा लूं। तुम ये चीजें अपने मुंह में क्यों डालते हो? स्क्रैप्स ने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें और भराई की जरूरत है? तो तुम रुई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जैसे कि मैं भरता हूँ? मुझे उस तरह की जरूरत नहीं है, ओज़ो ने कहा। लेकिन मुंह तो बात करने के लिए भी होता है न? ये खाने के लिए भी है, लड़के ने जवाब दिया। अगर मैं खाना अपने मुंह में न डालूं और न खाऊं तो मुझे भूख लगेगी और मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे यह नहीं पता था, उसने कहा। मुझे कुछ दे दो। ओज़ो ने उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। आगे क्या? उसने मुश्किल से बोलते हुए पूछा। इसे चबाओ और निगल जाओ, लड़के ने कहा। स्क्रैप्स ने ऐसा करने की कोशिश की। उसके मोती जैसे दांत रोटी चबाने में असमर्थ थे और उसके मुंह के बाहर कोई रास्ता नहीं था। निगलने में असमर्थ होने के कारण उसने रोटी फेंक दी और हंसने लगी। मुझे भूख लगेगी और मैं भूख से मर जाऊंगी क्योंकि मैं खा नहीं सकती, उसने कहा। मैं भी ऐसा नहीं कर सकती, बिल्ली ने कहा, लेकिन मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि कोशिश करूं। क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि तुम और मैं श्रेष्ठ लोग हैं और इन बेचारे इंसानों की तरह नहीं बने हैं? मुझे ये या कुछ और क्यों समझना चाहिए? लड़की ने पूछा। पहेलियां पूछकर मेरा सिर मत दुखाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बस मुझे अपने तरीके से खुद को खोजने दो। इसके साथ ही वह नाले को पार करके वापस आने में अपना मनोरंजन करने लगी। सावधान रहो, नहीं तो पानी में गिर जाओगे, ओज़ो ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम बेहतर होगा। अगर तुम भीग गए तो तुम भीग जाओगे और चल नहीं पाओगे। तुम्हारे रंग भी उड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। जब मैं दौड़ती हूँ तो क्या मेरे रंग नहीं उड़ते? उसने पूछा। मैं जिस तरह से कहना चाहता हूँ वैसा नहीं। अगर वे गीले हो जाएं, तो आपके पैच के लाल, हरे, पीले और बैंगनी रंग एक दूसरे में मिल जाएंगे और धुंधले हो जाएंगे, कोई रंग नहीं रह जाएगा, आप जानते हैं। तो फिर, पैचवर्क लड़की ने कहा, मैं सावधान रहूंगी, क्योंकि अगर मैंने अपने शानदार रंग बिगाड़ लिए तो मैं सुंदर नहीं रह जाऊंगी। ग्लास कैट ने व्यंग्य किया, ऐसे रंग सुंदर नहीं हैं, वे बदसूरत हैं और खराब स्वाद वाले हैं। कृपया ध्यान दें कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी रंग नहीं है। मैं पारदर्शी हूँ, मेरे सुंदर लाल दिल और मेरे प्यारे गुलाबी दिमाग को छोड़कर आप उन्हें काम करते हुए देख सकते हैं। शू शू शू, स्क्रैप्स ने नाचते हुए और हंसते हुए चिल्लाया। और आपकी भयानक हरी आंखें, मिस बंगल। आप अपनी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हम देख सकते हैं, और मैंने देखा है कि आपको अपने थोड़े से रंग पर बहुत गर्व है। शू, मिस बंगल, शू शू शू। अगर आप सभी रंग और कई रंग होते, जैसे मैं हूँ, तो आप किसी भी चीज के लिए बहुत अड़ियल होती। वह बिल्ली के ऊपर से कूदी और फिर वापस आई, और चौंका हुआ बंगल उससे बचने के लिए एक पेड़ के पास रेंग गया। इससे स्क्रैप्स पहले से कहीं ज्यादा जोर से हंसने लगी, और उसने कहा, हूपते डूडल डू। बिल्ली ने अपना जूता खो दिया है। उसके पैर नंगे हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं है। तो फिर आपके लिए क्या संभावना है? हे भगवान, ओज़ो, बिल्ली ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह प्राणी थोड़ा पागल है? ऐसा हो सकता है, उसने हैरान होकर उत्तर दिया। अगर वह अपना अपमान जारी रखेगी तो मैं उसकी सस्पेंडर बटन वाली आंखें नोच लूंगी, बिल्ली ने घोषणा की। झगड़ा मत करो, कृपया, लड़के ने प्रार्थना करते हुए यात्रा फिर से शुरू करने के लिए उठते हुए कहा। हमें अच्छे साथी बनकर रहना चाहिए और जितना संभव हो उतना खुश और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो लगभग सूर्यास्त हो चुका था और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक मनोरम परिदृश्य फैला हुआ है। घाटी के ऊपर मीलों तक फैले हुए विस्तृत नीले मैदान थे, जो हर जगह सुंदर, नीले गुंबददार घरों से भरे हुए थे। हालांकि उनमें से कोई भी उस जगह के बहुत नजदीक नहीं था जहां वे खड़े थे। ठीक उस जगह पर जहां से रास्ता जंगल से निकलता था,
पेड़ों की पत्तियों से ढका एक छोटा सा घर खड़ा था और उसके सामने एक मंचकिन आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। जब ओजो और स्क्रैप्स और ग्लास कैट जंगल से बाहर आए तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही पैचवर्क गर्ल उसके करीब पहुंची, वो एक बेंच पर बैठ गया और इतनी जोर से हंसा कि वह बहुत देर तक बोल नहीं सका। यह आदमी लकड़ी काटने वाला था और छोटे से घर में अकेला रहता था। उसकी घनी नीली मूंछें और खुशनुमा नीली आंखें थीं और उसके नीले कपड़े काफी पुराने और घिसे हुए थे। मुझ पर दया करो, लकड़हारा चिल्लाया, जब आखिरकार वह हंसना बंद कर सका। कौन सोच सकता था कि ओस की भूमि में ऐसा मजेदार विदूषक रहता होगा। तुम कहाँ से आए हो, पागल रजाई? क्या तुम्हारा मतलब मुझसे है? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। बेशक, उन्होंने जवाब दिया। आप मेरे वंश के बारे में गलत अनुमान लगा रहे हैं। मैं कोई पागल रजाई नहीं हूँ, मैं पैचवर्क हूँ, उसने कहा। इसमें कोई अंतर नहीं है, उसने फिर से हंसते हुए जवाब दिया। जब मेरी बूढ़ी दादी ऐसी चीज़ों को एक साथ सिलती हैं तो वो इसे पागल रजाई कहती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा गड़बड़झाला जीवन में आ सकता है। ओजो ने बताया, ये जादुई पाउडर था जिसने ऐसा किया। ओह, तो तुम पहाड़ पर कुटिल जादूगर से आए हो। मैं ये जान सकता था, क्योंकि ठीक है, मैं घोषित करता हूँ। यहाँ एक कांच की बिल्ली है, लेकिन जादूगर को इसके लिए परेशानी होगी। ग्लिंडा द गुड और रॉयल विजार्ड ऑफ ओज को छोड़कर किसी के लिए भी जादू करना कानून के खिलाफ है। अगर आप लोग या चीजें या कांच के चश्मे या पागल रजाई या जो भी आप हैं, एमरल्ड सिटी के पास जाते हैं, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम किसी भी तरह वहां जा रहे हैं, स्क्रैप्स ने बेंच पर बैठते हुए और अपनी भरी हुई टांगें हिलाते हुए कहा। यदि हम में से कोई विश्राम ले, हमें अवश्य गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब तो हमें सहना ही होगा। मैं समझ गया, लकड़हारे ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम उस पागल रजाई की तरह ही पागल हो जिससे तुम बने हो। वो वाकई पागल है, कांच की बिल्ली ने टिप्पणी की। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है जब आपको याद आता है कि वो कितनी अलग अलग चीज़ों से बनी है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं शुद्ध कांच से बनी हूँ सिवाय मेरे रत्नमय दिल और मेरे सुंदर गुलाबी दिमाग के। क्या तुमने मेरे दिमाग पर ध्यान दिया, अजनबी? तुम उसे काम करते हुए देख सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लकड़हारे ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। कांच की बिल्ली बेकार की चीज़ है, लेकिन पैचवर्क गर्ल वाकई उपयोगी है। वो मुझे हंसाती है, और हंसी जीवन की सबसे अच्छी चीज़ है। एक बार मेरा एक दोस्त था, लकड़हारा, जो पूरी तरह टिन से बना था, और मैं जब भी उसे देखता था, हंसता था। टिन की लकड़ी काटने वाली मशीन, ओजो ने कहा। यह अजीब है। मेरा दोस्त हमेशा टिन का नहीं था, उस आदमी ने कहा, लेकिन वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ लापरवाह था और खुद को बहुत बुरी तरह से काट लेता था। जब भी वह अपना हाथ या पैर खो देता था, तो उसकी जगह टिन का इस्तेमाल करता था, इसलिए कुछ समय बाद वह पूरी तरह टिन का हो गया। और क्या वह लकड़ी काट सकता था? लड़के ने पूछा। वह ऐसा कर सकता था, अगर उसके टिन के जोड़ों में जंग न लग जाए। लेकिन एक दिन वह जंगल में डोरोथी से मिला और उसके साथ एमरल्ड सिटी चला गया, जहां उसने अपना भाग्य बनाया। अब वह राजकुमारी ओज़मा के पसंदीदा लोगों में से एक है, और उसने उसे विंकीज का सम्राट बना दिया है, वह देश जहां सब कुछ पीला है। डोरोथी कौन है? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। एक छोटी नौकरानी जो पहले कैंसस में रहती थी, लेकिन अब ओज़ की राजकुमारी है। वे कहते हैं कि वह ओज़मा की सबसे अच्छी दोस्त है और शाही महल में उसके साथ रहती है। क्या डोरोथी टिन से बनी है? ओज़ो ने पूछा। क्या वह भी मेरी तरह पैचवर्क है? स्क्रैप्स ने पूछा। नहीं, आदमी ने कहा, डोरोथी भी मेरी तरह ही एक मांस है। मैं केवल एक टिन व्यक्ति को जानता हूँ, और वो है निक चॉपर, टिन वुडमैन, और पैचवर्क गर्ल कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी जादूगर जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे जैसी कोई दूसरी लड़की बनाने से इनकार कर देगा। मुझे लगता है कि हम टिन वुडमैन को देखेंगे, क्योंकि हम विंकीज के देश जा रहे हैं, लड़के ने कहा। किस लिए? लकड़हारे ने पूछा।
पीली तितली का बायां पंख पाने के लिए। यह एक लंबी यात्रा है, आदमी ने घोषणा की, और वहां पहुंचने से पहले आपको ओज के निर्जन भागों से गुजरना होगा, नदियों को पार करना होगा और अंधेरे जंगलों को पार करना होगा। यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, स्क्रब्स ने कहा। मुझे देश देखने का मौका मिलेगा। तुम पागल हो, लड़की। बेहतर है कि तुम किसी चिथड़े के थैले में घुसकर छिप जाओ, या किसी छोटी लड़की को खेलने के लिए दे दो। जो लोग यात्रा करते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं घर पर ही रहता हूँ। इसके बाद लकड़हारे ने उन सभी को अपनी छोटी सी झोपड़ी में रात रुकने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उसे छोड़कर रास्ते पर आगे बढ़ गए, जो अब अधिक चौड़ा और स्पष्ट था। उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरा होने से पहले वे किसी दूसरे घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शाम का अंधेरा कुछ ही देर का था और ओजो को जल्द ही ये डर सताने लगा कि उन्होंने लकड़बग्घा छोड़ने में गलती कर दी है। मैं मुश्किल से रास्ता देख पा रहा हूँ, उसने आखिरकार कहा। क्या तुम इसे देख पा रहे हो, स्क्रैप्स? नहीं, पैचवर्क गर्ल ने उत्तर दिया, जो लड़के की बांह को मजबूती से पकड़ रही थी ताकि वह उसे मार्गदर्शन दे सके। मैं देख सकता हूँ, कांच की बिल्ली ने कहा। मेरी आंखें तुमसे बेहतर हैं और मेरा गुलाबी दिमाग। कृपया अपने गुलाबी दिमाग की परवाह मत करो, ओजो ने जल्दी से कहा, बस आगे भागो और हमें रास्ता दिखाओ। 1 मिनट रुको और मैं तुम्हारे लिए एक रस्सी बांध दूंगा, तब तुम हमें ले जा सकते हो। उसने अपनी जेब से एक धागा निकाला और उसे बिल्ली के गले में बांध दिया, और उसके बाद बिल्ली ने उन्हें रास्ता दिखाया। वे इस तरह से करीब 1 घंटे तक आगे बढ़ते रहे जब उनके सामने एक चमकती नीली रोशनी दिखाई दी। अच्छा, आखिरकार एक घर मिल ही गया, ओजो चिल्लाया। जब हम वहां पहुंचेंगे तो अच्छे लोग हमारा स्वागत करेंगे और हमें रात भर रहने की जगह देंगे। लेकिन वे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, रोशनी नजदीक नहीं आती, इसलिए धीरे धीरे बिल्ली रुक गई और बोली, मुझे लगता है कि प्रकाश भी यात्रा कर रहा है, और हम कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ सड़क के किनारे एक घर है, इसलिए दूर क्यों जाना है? घर कहाँ है? बंगले। यहीं हमारे बगल में, स्क्रैप्स। ओजो अब रास्ते के पास एक छोटा सा घर देख पा रहा था। वहाँ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन लड़का थका हुआ था और आराम करना चाहता था, इसलिए वह दरवाजे पर गया और खटखटाया। वहाँ कौन है? अंदर से एक आवाज आई। मैं ओजो द अनलकी हूँ, और मेरे साथ मिस स्क्रैप्स पैचवर्क और ग्लास कैट हैं, उसने जवाब दिया। तुम क्या चाहते हो? आवाज ने पूछा। सोने के लिए एक जगह, ओजो ने कहा। तो फिर अंदर आ जाओ, लेकिन कोई शोर मत मचाना और सीधे बिस्तर पर चले जाना, आवाज ने जवाब दिया। ओजो ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन बिल्ली ने चौंक कर कहा, क्यों, यहाँ कोई नहीं है? जरूर होगा, लड़के ने कहा। किसी ने मुझसे बात की होगी। मैं कमरे में सब कुछ देख सकती हूँ, बिल्ली ने उत्तर दिया, और यहाँ हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ 3 बिस्तर हैं, जो पूरी तरह से बिछे हुए हैं, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। नींद क्या है? पैचवर्क लड़की ने पूछा। ओजो ने कहा, ये वही है जो आप बिस्तर पर जाने के बाद करते हैं। लेकिन तुम बिस्तर पर क्यों जाते हो? पैचवर्क लड़की ने जोर देकर पूछा। यहाँ, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, वह आवाज जो उन्होंने पहले सुनी थी, चिल्लाई। चुप रहो, अजनबी, और सो जाओ। बिल्ली, जो अंधेरे में देख सकती थी, ने आवाज के मालिक की तलाश में चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला, हालांकि आवाज उनके बहुत करीब थी। उसने अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया और डरी हुई लग रही थी। फिर उसने ओजो से फुसफुसाते हुए कहा, आओ, और उसे बिस्तर पर ले गई। लड़के ने अपने हाथों से बिस्तर को टटोला और पाया कि बिस्तर बड़ा और मुलायम था, उस पर पंखदार तकिए और ढेर सारे कंबल थे। इसलिए उसने अपने जूते और टोपी उतारी और बिस्तर में घुस गया। फिर बिल्ली स्क्रैप्स को दूसरे बिस्तर पर ले गई और पैचवर्क गर्ल ये सोचकर हैरान हो गई कि उसके साथ क्या किया जाए। लेट जाओ और चुप रहो, बिल्ली ने चेतावनी देते हुए फुसफुसाया। क्या मैं गा नहीं सकता? स्क्रैप्स ने पूछा। नहीं,
क्या मैं सीटी नहीं बजा सकता? स्क्रैप्स ने पूछा। नहीं, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं सुबह तक नाच नहीं सकता? स्क्रैप्स ने पूछा। तुम्हें चुप रहना होगा, बिल्ली ने धीमी आवाज में कहा। मैं नहीं चाहती, पैचवर्क गर्ल ने हमेशा की तरह ऊंची आवाज में बोलते हुए जवाब दिया। मुझे आदेश देने का तुम्हें क्या अधिकार है? अगर मैं बात करना चाहूँ, या चिल्लाऊं, या सीटी बजाऊं? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, एक अदृश्य हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया, जो उसके पीछे एक तेज झटके के साथ बंद हो गया। उसने खुद को सड़क पर टकराते और लुढ़कते हुए पाया और जब वह उठी और घर का दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह बंद है। स्क्रैप्स का क्या हुआ? ओजो ने पूछा। कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं, नहीं तो हमें कुछ हो जाएगा, कांच की बिल्ली ने उत्तर दिया। इसलिए ओजो अपने बिस्तर में लेट गया और सो गया, और वह इतना थक गया था कि दिन के उजाले तक वह नहीं उठा।